हेलो दोस्तों, ज्ञान क्लासेस में आप सभी का मैं अजय सर स्वागत करता हूँ। तो हम पिछले 3 वीडियो जो डाले हैं वो अपरिमेय संख्या के प्रूफ के लिए डाले थे कि अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ दशमलव संख्या है, ठीक है। तो दशमलव संख्या को हमें किसमें परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है, रेशनल नंबर के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, और ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में हर साल या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा, नहीं तो सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 नंबर का रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव में कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की। जैसे देखिए, बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिखे हैं कि निम्न दशमलव संख्या को p/q के रूप में लिखें, मतलब इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0.6 पर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग मतलब 6 पर बार। इसको क्या करना है आपको p/q के रूप में लिख देना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा विस्तार रूप में बनाएंगे क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे। पहले यहाँ सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग, ठीक है। अब इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.666 डॉट डॉट, मतलब यहाँ, और इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर अब देखिए क्यों हम गुणा कर रहे हैं 10 से, क्योंकि x बराबर क्या है 0.6 पर रेकरिंग। अब इसको हम थोड़ा किए तो रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार वही संख्या रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो वाले संख्या 10 से इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारे पास क्या है समीकरण 1x गुणे 10 इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डॉट डॉट। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ से उड़ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.666 डॉट डॉट, ठीक है। अब ये आपको जो मिला, ये मिला क्या, समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 2 और समीकरण 1, दो आपको दो समीकरण, दो इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 2 हमारे पास क्या है 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट, एक हमारे पास क्या है x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए, अगर हम ये डॉट डॉट दिए हैं तो इस पे क्या है 666 तो ये तो सब कटेगा ना, सब क्या होगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 में से 0 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 10 में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x, ठीक है। इसलिए अब देखिए इसको आप काट दीजिए, 3 3 9, 3 दूना 6, इसलिए x बराबर, ये 3 गुणा में x के साथ, इधर 2 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
भाग में हो जाएगा। तो x का मान क्या आया 2/3। तो देखिए ये जो संख्या आपको मिला x बराबर आप क्या माने थे 0.6 पर रेखी माने थे, और ये x बराबर यहाँ पे मान क्या आ गया 2/3। इसका मतलब इसका परिमेय संख्या में आप बदलिएगा या p/q के रूप में इसे बदलिएगा तो आपका क्या आएगा 2/3। बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए कि कैसे हम लोग इसको थोड़ा विस्तार तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा एग्जाम में तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से। ठीक है, आप बना दीजिएगा तो इसमें 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला तो था कि दशमलव के बाद एक अंक का। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन में आता है कि दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग रहता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। तो दशमलव के बाद 2 अंकों वाला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये जो 2 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है 2.47 पर रेकरिंग, 2.47 पर रेकरिंग। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंकों पर रेकरिंग है। ठीक है, तो जब 2 अंकों पर रेकरिंग है तो यहाँ भी हम सॉल्व लिखेंगे और मानेंगे, माना कि x बराबर 2.47 पर रेकरिंग, 2.47 पर रेकरिंग। तो x बराबर 2.474747 हम ऐसे कर लिए डॉट डॉट। अब 4747 तो आते रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है समीकरण 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे कितना से गुणा करेंगे 10 या 100 से। ठीक है, तो 10 से हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, किससे करेंगे 100 से। काहे करेंगे, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद 2 अंकों पे रेकरिंग है, इसलिए हम कितना से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 100 गुणे x। ठीक है, इक्वल टू 100 गुणे, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब हम 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x इंटू 100, यहाँ पे 100 इंटू 2.47474747। ठीक है, डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 100x आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 247.47474747। देखिए जब हम यहाँ पे 100 से गुणा किए हैं मल्टीप्लाई किए हैं तो ये दशमलव यहाँ था पहले, लेकिन जैसे हम 100 से गुणा किए तब ये दशमलव कहाँ चला जाएगा 2 अंक दाहिने तरफ घसक जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक दाहिने तरफ घसका दिए हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन कितना हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है 100x इक्वल टू 247.474747 डॉट। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल टू 2.474747 डॉट डॉट। ठीक है, ये होगी। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा घटाइएगा, तो ये तो सब सेम मिल रहा है आपको, ये तो कट के 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 में से 2 गया 5 और ये कितना हो गया 4 और ये क्या हो गया 2।
और यहाँ से आपका 100x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x। ठीक है, अब देखिए ये कटने वाला है तो इसे काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 3 से काटते हैं, 3 त्रिका 33 तिहाई 99, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 3 8 सॉरी 3 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से ये नहीं कटेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो बटा कितना 99। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे x का मान माने थे कि x बराबर 2.47 पर एक थे, तो x का मान इतना आया 245/99। तो जब 245/99 आया तो इसका मतलब 2.47 के 7 पर रेकरिंग इक्वल टू 245/99 हो जाए। ठीक है, तो ये हम देखें कि इस तरह से आपको क्या हुआ कि P/Q के रूप में हम इसे लिख लिए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट वाला 3 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर 1 डिजिट पे रेकरिंग है, यहाँ पे फिर 1 डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट पे है। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीका से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा है कि आप 1 अंकों पे रेकरिंग, 2 अंकों पे रेकरिंग दशमलव के बाद है तो आप इसे क्या कर रहे हैं बना रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं देता है, उसके बाद वाले अंकों पे रेकरिंग देता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं इस चैप्टर में। हम एक बार हट जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जितना क्वेश्चन हम दिए हैं इसको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितना क्वेश्चन है एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो एकदम 100% यही छपने वाला है। अंक डिजिट चेंज होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका सेम हो। ठीक है, ज़्यादातर 99% चांस है यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम छोड़ते हैं। चलिए हो गया, देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब इसमें आपका एक क्वेश्चन है, एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं 2.47 पर रेकरिंग। ठीक है, अब इसमें दशमलव के बाद 4 भी है और 7 भी है, लेकिन रेकरिंग किस पे है 7 पे है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, यहाँ मानेंगे, माना कि x इक्वल टू 2.47 पर रेकरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम अभी तक पढ़े हैं क्या कि दशमलव के तुरंत बाद जो संख्या स्टार्ट होता था उस पे रेकरिंग रहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव के तुरंत बाद जो डिजिट है उस पर रेकरिंग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दशमलव के तुरंत बाद रेकरिंग वाला नंबर को लाएंगे, रेकरिंग वाला डिजिट को लाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब काहे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किए, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 10 गुणे 2.47 पर रेकरिंग। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू होगा 24.7 पर रेकरिंग। अब ये आपका क्या हो जाएगा, अब इस 7 पे रेकरिंग हो गया तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 24.777 डॉट डॉट, और इसको आप सब इक्वेशन क्या कर लीजिए, एक कर लीजिए। अब आप देखिए दशमलव के बाद एक अंकों पे रेकरिंग है तो एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो अब यहाँ पे फिर से हम एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण एक क्या है 10x और गुणे 10 बराबर 10 गुणे 24.777, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब जैसे ही 10 से गुणा कीजिएगा दशमलव एक अंक दाहिने तरफ घसक जाएगा 247.777 डॉट डॉट, ठीक है। ये समीकरण हो गया क्या 2। अब देखिए समीकरण अब यहाँ समीकरण 2 में से एक को घटा लीजिए, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 100x इक्वल टू 247.777, ठीक है। अब यहाँ पे 10x इक्वल टू कितना 24.777 होगा। अब देखिए ये तो सब कट जाएगा, ठीक है। अब ये 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये 10 में 100x में से 10x गया 90x, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए 90x हुआ तो हम इसको कह सकते हैं 90x इक्वल टू कितना 223। देखिए ये कट सकता है, अब ये कटेगा नहीं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर ये 90 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये वाला आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरह से अगर 2 अंक दिया है तो पहले उसको दशमलव के बाद रिपीटेशन वाले अंक को लाइए गुणा करके 10 से या 100 से जितना देगा, अगर एक अंक देगा तो 10 से गुणा कीजिए, 2 अंक देगा तो 100 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। अगर ये नहीं बनेगा तो आपका एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 2 नंबर जाएगा एग्जाम में, आपसे छूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये एकदम पूछता है, ठीक है। तो इसको बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम आ जाएगा, ठीक है। अब ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कभी कभी क्या लगभग हर साल देखा गया है कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो भाई ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा तो हम ऑब्जेक्टिव में नहीं बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसका शॉर्ट रूल होता है। कैसे होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था कि 0.6 पर एकरिंग, ठीक है, 0.6 पर एकरिंग था, इसे हमें क्या करना था P/Q के रूप में बदल देना था। तो P/Q के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना टोटल अंक दिया ना इसको हम लिखेंगे ऐसे ही, जैसे जितना दिया है 0.6 दिया तो 0.6, ठीक है। अब यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं दिया तो 0 पर रेकरिंग नहीं दिया तो 0 लिख दिए, ठीक है। और रेकरिंग के बदले क्या लिख दिए 9 लिखा जाता है, ठीक है। एक रेकरिंग के बदले 1 9, 2 रेकरिंग रहता तो 2 9, 3 रहता तो 3 9, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6 और बटा 9,
तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 2 और ये 3, मतलब 2/3। देखिए कितना आसान है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन था दूसरा को भी सॉल्व करेंगे। तो ये 2.47 पर रेकरिंग, तो 2.47 पे रेकरिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये टोटल नंबर को हम यहाँ लिखेंगे 247, ठीक है। 247 माइनस क्या करेंगे, जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो केवल 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2, ठीक है। अब बटा कितना पे रेकरिंग है, तो 2 गो अंक पे रेकरिंग है, तो नीचे का वो 9, 2 गो 9, हमेशा रेकरिंग के लिए 9 लगता है। तो 2 संख्या पे 2 नंबर पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 हो गया। अब देखिए तो ये 245 अब बटा कितना 99, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बनाए हम, ये अलग से जो क्वेश्चन दिए थे 2.47 पर रेकरिंग, इसको भी हम शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है, ये 247 टोटल अंक संख्या को हम लिख दिए यहाँ पे, माइनस अब जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, तो 24 पे रेकरिंग नहीं है तो 24 बटा कौ पे रेकरिंग है, ठीक है। तो एक संख्या पे रेकरिंग है, किस पे 7 पे, तो 7 पे रेकरिंग है, एक संख्या पे है तो कौ गुना 1 है। लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ पे 9 के साथ एक 0 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया 2 और बटा 90 आंसर। तो देखिए तो यहाँ पे हम जो बताए थे 223/90, 223/90, जितना इधर आया है उतना ही इधर आया। बात समझ में आया। तो ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। अब ये तरीका से आप क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एग्जाम में 2 नंबर इससे नहीं मिलेगा, आंसर तो मिल जाएगा लेकिन 2 नंबर इस पे नहीं मिलेगा। ये वाला तरीका कहाँ अपनाना है, जब ऑब्जेक्टिव बनाओ तब, ठीक है, क्योंकि उसमें समय तुम्हारा कम लगेगा। वहां पे तो आपको दिखाना नहीं है कि कैसे हम किए हैं, ठीक है। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव में ये वाला तरीका अपनाइए, ये वाला ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए भाई ये वाला तरीका अपनाइए, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि ये पहला चैप्टर रियल नंबर जो चैप्टर है उसमें से जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था हम उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको करा दिए। अच्छे तरीक़ा से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो अच्छा तरीक़ा से इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको एकदम शुरू से मैथ, साइंस, ठीक है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमारे ज्ञान क्लासेस बंगरा यूट्यूब चैनल से जुड़िए और लाइक, शेयर, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, ठीक है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1/7/2026 से। उसमें आके आप 9, 10, 7, 8 क्लास जितना है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत एकदम बेसिक तरीका से बताया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए।